हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 4 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, नाउ हमें एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के बारे में यहाँ पर ऑप्शंस में कहा गया है। मतलब ये देखना है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। यदि करती हैं तो इनकी वैल्यू इक्वल आती है या नहीं आती है, या फिर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 4, राइट। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 4 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 4। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 4 माइनस मतलब 4 से छोटा है, तो यदि 4 से जस्ट छोटा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी माइनस। नाउ अब यदि x जस्ट 4 से छोटा हो तो x अपॉन 4 ये 1 से छोटा हो जाएगा, और यदि 1 से छोटा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0, तो आंसर आ गया 3। ओके, नाउ अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 4। नाउ अब यदि x जस्ट 4 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, राइट। तो हो गया 4 माइनस, और x जस्ट यदि 4 से बड़ा है तो x अपॉन 4 जस्ट 1 से बड़ा हो जाएगा। यदि 1 से बड़ा है जस्ट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस x बाई 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो आंसर आ गया 3। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल तो हो गए हैं। ओके, अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं हम। f4 मीन्स x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 अपॉन 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 तो 4 ही होता है, माइनस 4 अपॉन 4 बचेगा 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मीन्स आ गया 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 4, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4, यदि तीनों इक्वल आ गए तो फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।